डाक बंगलो पुंछ में पहाड़ी कबीले की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में असेंबली इंतखाबात के हवाले से क्या लायामल इख्तियार करना चाहिए उस पर भी बात हुई। पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्यों बड़ी तादाद में राजौरी पुंछ से पहाड़ियों ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को वोट नहीं किया, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। असेंबली इंतखाबात का ऐलान किसी वक्त भी हो सकता है। तमाम सियासी जमातों को लगता है कि असेंबली इंतखाबात जल्द होंगे और तमाम ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। राजौरी और पुंछ का एक बड़ा तबका, जिसे पहाड़ी कबीला कहते हैं, पहाड़ी तबका कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अहद-बंद के बीजेपी ने हमें रिजर्वेशन दी है, 40 साल की मेहनत रंग लाई है और 40 साल की जद्दोजहद के बाद जिस पार्टी ने ये समझा कि पहाड़ी कबीले के लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। लेकिन ये रिजर्वेशन से पहले की बातें हैं। रिजर्वेशन मिल जाती है, मिलने के बाद पहाड़ी कबीला बैक ज़बान होकर ये कहता है कि सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है। लेकिन पार्लियामेंट के इंतखाबात आते हैं, राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर जहां बड़ी तादाद में पहाड़ी कबीले के वोट हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है और मैदान में उतरते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़फ़र इकबाल मनहास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिमायत के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को वोट करना है, बल्ले को वोट करना है। और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप राजौरी पुंछ के दौरे पर भी रही। कई जगहों पर हमने ये मंजर देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े सियासी चेहरे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्टेज पर नजर आए। झंडे भी हमने साथ साथ देखे कि बल्ला और कमल एक ही स्टेज पर खिल रहे हैं, नजर आ रहे हैं। लेकिन जब नताइज सामने आए तो नताइज से पहाड़ी कबीले के सियासी चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उन्हें बहुत मायूसी हुई, क्योंकि पहाड़ी कबीले ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को वोट नहीं किया था। ये नताइज के बाद की बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल उन पहाड़ी सियासी चेहरों के लिए जो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा नाम रविंदर रैना, जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं। उसके बाद विबोध गुप्ता, इकबाल मलिक, सोहेल मलिक, क्यूम मीर, वाजिद बशीर टिक्कू, शहनाज गनई, प्रदीप शर्मा और भी बहुत सारे नाम हैं, चिश्ती। ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट ज्वाइन कर रखी है। सैयद मुश्ताक बुखारी का नाम भी उनमें आता है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो पहाड़ी लीडर जो पीडीपी में हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, जो कांग्रेस में हैं, उनको अपने साथ ये कैसे जोड़ पाएंगे। ये अलग बात है कि कबीले की बात रिजर्वेशन से पहले होती रही है कि कबीला सबसे अहम है, पार्टियां अहम नहीं हैं। लेकिन हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में देखा कबीला अहम नहीं था, पार्टियां अहम थी। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन था। पहाड़ियों के पास एक बहाना ज़रूर रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। लेकिन ये बहाना सिर्फ बहाना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो वादा किया गया था वो पहाड़ियों ने वफा नहीं किया। अब की बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, तो वो पहाड़ी चेहरे जो अलग अलग सियासी जमातों में हैं या अगर सियासी जमात में नहीं है लेकिन एक इंडिपेंडेंट बड़ी आवाज हैं, किस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। नारा जो एडवोकेट मुर्तज़ा खान ने दिया था, एहसान का बदला एहसान, तो क्या मुर्तज़ा खान, जिन्होंने सबसे पहले ये आवाज़ बुलंद की कि वोट किसी प्रॉक्सी कैंडिडेट को नहीं देना है, तो जब भारतीय जनता पार्टी के अपने उम्मीदवार मैदान में होंगे तो क्या एडवोकेट मुर्तज़ा खान अपने उस रवैये में तब्दीली लाएंगे? क्या मुर्तज़ा खान ये कहेंगे कि अब की बार एहसान का बदला एहसान और वोट भारतीय जनता पार्टी को देना होगा? बड़ा चैलेंज है। मीटिंग डाक बंगलो पुंछ में हुई, जिसमें राजौरी और पुंछ के बीजेपी से जुड़े हुए बेशतर बड़े पहाड़ी चेहरे मौजूद थे। पहले इन्हें अपने आप को समेटना है, पहले इन्हें अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, पहले इन्हें ये अपने आप में ये तय करना है कि कैंडिडेट कोई भी होगा हम वोट उसको करेंगे। ये एक बड़ा चैलेंज पार्टी के अंदर मौजूद है। उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज जो पहाड़ी कबीले के लोग अलग अलग सियासी जमातों में हैं, उनको कैसे कायल कर पाएंगे, उनको कैसे अपने साथ जोड़ पाएंगे। क्योंकि कबीला कबीला कहना और बात है, लेकिन जब अपने सर्वाइवल की बात हो
जब अपना पॉलिटिकल कैरियर दांव पर हो तो तब कबीला पीछे चला जाता है और सियासतदान सबसे पहले अपना सियासी कैरियर और सियासी मुस्तकबिल देखते हैं।